जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली जो चैप्टर वाइज पढ़ाई पे देखते हैं मैथ के चैप्टर को, उसमें आज हम लोग एलिगेशन के सेकेंड पार्ट को देखेंगे, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो लेंदी क्वेश्चन समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन आप आज उसको आसानी से सॉल्व करना सीख लेंगे और आसान मेथड से। और चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? बोला है 3 कंटेनर जिसकी आयतन 2:3:4 के अनुपात में है। और आप यदि एलिगेशन के अभी 2 वीडियो लेक्चर हो चुका है, अगर वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हों तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो बोला है 3 कंटेनर जिसके आयतन 2:3:4 के अनुपात में है, स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का जो अनुपात है 4:5:1 है। पहले में 4:1 का अनुपात है। दूसरे कंटेनर में 11:4 का है, 11:4 का है। और तीसरे कंटेनर की बात कर रहा है तो तीसरे कंटेनर में 7:3 का अनुपात है। ठीक है मेरे भाई, बोला है तीनों की मात्रा क्या होगी, मिला दिया जाता है परिणामी मिश्रण में स्पीड और पानी का अनुपात क्या होगा, मतलब कि जो मिलाया जाए तो उनका रेशियो क्या आएगा। तो आप पहले देखेंगे हम लोग तीनों का जो बर्तन है समान है, एक प्रकार तीनों कंटेनर जिसके आयतन अलग अलग हैं लेकिन समान प्रकार के कंटेनर है मिश्रण। तो यहाँ देखिए 4:1:5 रेशियो का है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 4:1:5, यहाँ पे 11:4:15, यहाँ पे 7:3:10। मेरे भाई आप 5:10:15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 5:10:15 का एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 30 एलसीएम होगा। कितना एलसीएम होगा? 30। बातों को अच्छे समझिएगा, या तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग गुणा करा सकते हैं, लेकिन जब 2 रहता तो अलग अलग गुणा करा देते, लेकिन 3 है तो एलसीएम निकालना आसान होगा, मतलब एलसीएम जल्दी आएगा। तो इनका एलसीएम 30 होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 30 में 6 बार चला जाएगा, तो जितनी बार भाग जाएगा समझ लीजिए, जितनी बार भाग इसमें जाएगा ना, जिसे 5 से भाग करेंगे 30 में 6 बार भाग जाएगा तो 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे किससे गुणा? 6 से। उसी प्रकार से 15 से भाग करेंगे 30 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 से गुणा करेंगे। 10 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 से यहाँ पे गुणा करेंगे। और उन बर्तनों का आयतन का अनुपात कितना था? 2, 3, 4। तो यहाँ पे अभी 2, 3 और 4 से और गुणा कराएंगे। अब देखिए इतने नंबर हैं जिससे आपको यहाँ पे बनाना है, तो कितने संख्याओं से गुणा कराएंगे? तो ये आप समझ लीजिए, ये जो नंबर था आपका ये वाला, इन्हीं से आप इनमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप देखिए 6 दूना के 12, 12 चौके 48 हो जाएगा। पहले वाले में 48, दूसरे वाले में 3 दूना के 6, 11 छके 66, तीसरे वाले में 4 3 के 12, 4 और 3 का गुणा 12 7 84। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 8 18 के 8 हो जाएगा। और 6 4 10 8 18, 18 एक हासिल लगा है 18 1 19, 198 पहले वाले मिश्रण में स्पीड का मात्रा है। किस वाले में स्पीड का मात्रा है? पहले वाले, मतलब तीनों में स्पीड का मात्रा 198। दूसरे में बात करें 6 दूना 12, तो 12 हो जाएगा जो पानी की मात्रा होगी, स्पीड और पानी। दूसरे वाले में 12 हो जाएगा, पहले वाले में 12। 6 दूना 1 कम 6 दूना 12 1 कम 12। यहाँ पे 3 दूना के 6 चौके 24 हो जाएगा दूसरे वाले में। फिर भाई यहाँ पे 4 3 12 3 के 36 हो जाएगा तीसरे वाले में। तीनों को जोड़ेंगे 6 4 10 2 12 के 2 रह जाएगा, 3 2 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 198 और 72 काटेंगे इनको तो जो मात्रा आएगी देखते हैं क्या आता है। 198 फर्स्ट और सेकेंड का, 198 और 72, तो 2 से पहले काटते हैं, 2 से काटेंगे आपका 36 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार में, और ए 99 बार में कट जाएगा। अभी 3 से कट जाएगा, या 9 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा,
और 9 से काटेंगे इसको 4 बार में कट जाएगा। तो आंसर जो होगा आपका 11 संबंधित 4 का इसका आंसर हो जाएगा। एक बार सवाल को समझिए, बहुत लेंदी सवाल है और आपके पेपर में जब आता है बच्चे छोड़ते हैं, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है, आराम से समझिए। एक बार पहले 11 7 3 ये रेशियो इनका मतलब यहाँ पे 5 15 और 10 का। अब इन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5 15 10 का एलसीएम 30 होगा। अब 30 में भाग करेंगे 5 से तो 6 बार चला जाएगा, 6 बार। 15 से भाग करेंगे 30 में 2 बार चला जाएगा। 10 से भाग करेंगे 3 बार चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 6 2 3 से मल्टीप्लाई कराना है इस वाले नंबर में, लेकिन उनके आयतनों का अनुपात 3 4 2 का दिया है, सॉरी 2 3 4 का दिया है, तो 2 3 4 से अलग अलग सब में गुणा कराएंगे। तो 3 दूना 6 दूना के 12, 4 12 में 4 से गुणा कराएंगे 48 हो जाएगा। तो पहले वाले में स्पीड की मात्रा निकाल लेंगे, फिर दूसरे तीनों बर्तन में स्पीड का मात्रा निकालेंगे, अलग अलग स्पीड का मात्रा है। और अलग अलग तीनों में फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पानी की मात्रा निकालेंगे। 198 72 यहाँ से आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे 198, इनको जोड़ेंगे 172। ठीक है, फिर हम फर्स्ट और सेकेंड मतलब कि जो स्पीड और पानी, यहाँ पे स्पीड और पानी होना चाहिए था, स्पीड और पानी की मात्रा हो जाएगा कितना, आएगा आपका 4 संबंधे सॉरी 11 संबंधे 4। तो कौन सा आंसर होगा, तो आंसर की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए आप? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है, मतलब डाटा चेंज है, बस कुछ है नहीं। क्वेश्चन में बोला है 3 प्रकार के बर्तन है जिसमें स्पीड और पानी के मिश्रण, तीनों की स्पीड और पानी क्रमशः 75%, 60% और 80% है। मेरे बाबू फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 बर्तन है आपके। पहले में अगर 75% का मतलब होता है 75, 75% का मतलब होगा 3/4। अगर 4 लीटर का मिश्रण है तो 3 लीटर उसमें स्पीड है, 1 लीटर पानी है। 3 लीटर स्पीड है, 1 लीटर पानी है। मेरी बात समझ में आ रही हो आपको? फिर 60% है तो 60 का मतलब 3/5। यदि 5 लीटर, यहां देखिए 5 लीटर का मिश्रण है तो 3 लीटर स्पीड है, 2 लीटर पानी है। इसी प्रकार से 80% है आपका दिया हुआ, यानी 4/5। 5 लीटर स्पीड है, मिश्रण है, 5 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर स्पीड है, 4 लीटर स्पीड है, 1 लीटर सिर्फ पानी है। यहां से 3 1 4 रेशियो होगा, 3 2 5 और 4 1 5। हमने बताया इसका एलसीएम लेना, हाँ भूलेंगे नहीं, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, समझ रहे बात को? 4 5 5 के एलसीएम कहोगे सर 20 होगा। एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 20 होगा। 4 5 5 का एलसीएम 20 होगा। अब इस 4 से भाग करेंगे 5, 20 में कितनी बार चला जाएगा, तो कहोगे सर 5 बार जाएगा, तो 5 से गुणा कराएंगे। ठीक है, इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, इसमें गुणा कराएंगे। ठीक है, इसमें 5 से गुणा कराएंगे, 5 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको। फिर 5 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्लियर है? समझ गए बात को? फिर तीनों की मात्रा समान है तो मतलब तीनों की मात्रा बराबर है, यानी 1 1 का अनुपात है, तो 1 से आप गुणा कराइए या ना करिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे 2 3 4 का रेशियो दिया था। अभी बार में बोला है सभी की मात्रा, सभी बर्तन की मात्रा क्या है, इक्वल है, तो वहां पे 1 1 से गुणा करिए या ना करिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ देखिए 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पहले दूसरे और तीसरे में स्पीड का मात्रा निकल के आएगा। तो 5 से करेंगे 5 तिहाई के 15 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 4 तिहाई के 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौक के 16 हो जाएगा। तो मेरे बाबू जोड़ देंगे तो 6 2 8 5 13 के 3 1 2 3 1 4 43 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में पहले दूसरे तीसरे में पानी का मात्रा निकालते हैं। ठीक है, तो पानी की मात्रा यहाँ पे 5 होगा, 4 दूना 8 4 1 कम 4, यानी कि 4 8 सॉरी ये 5 होगा पहले वाले में, 5 8 4। ठीक है, बात समझ गए? 5 8 4 यानी कि 8 4 12 12 5 17 12 5 17 8 4 12 12 5 17। तो मात्रा जो रेशियो होगा स्पीड और पानी का वो होगा आपका 43 संबंधे 17 का। इस सवाल का जो राइट आंसर होना चाहिए था 43, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं। ठीक है।
कौन सा आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर जो होना चाहिए था 43 संबंधी 17। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का राइट आंसर। पिछले एक तरह क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? बोला है 3 2 1 की क्षमता वाले 3 बर्तन है। पिछले वाला तो ना जो फर्स्ट वाले लगा है, भरे हुए हैं, तीनों बर्तनों में रखे गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1, 4:1 के अनुपात में है। पहले मिश्रण में का 1/3 भाग, दूसरे मिश्रण का 1/2 भाग, मेरे बाबू तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। उसमें स्पीड और का मात्रा क्या होगा? अच्छा सॉरी, पूछा है तैयार किया जाता है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगा? ठीक है, परसेंटेज पूछा है, पानी का प्रतिशत। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले बर्तन में आपका जो मात्रा है 5:2 का है। दूसरे बर्तन की बात करें तो 4:1 का मात्रा है। तीसरे बर्तन की बात करें तो 4:1 का मात्रा है। इनका एलसीएम निकालेंगे, पहले मात्रा देखेंगे कितना कितने का हो रहा है। तो 5 2 7 हो रहा है, यहाँ पे 4 1 5 हो रहा है, 4 1 5। तो आप मेरी बात समझिए, एलसीएम जब निकालेंगे आप 7 5 5 का, तो अब 35 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा मेरे बाबू? 35, 35 एलसीएम इस सवाल में मतलब इसका एलसीएम 7 और 5 का एलसीएम जब निकालेंगे आप तो एलसीएम कितना आएगा? 35। अब 7 से भाग करेंगे 35 में तो आप कहोगे सर 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे करके 5 से गुणा करा लेंगे इसमें। ठीक है, और 5 से भाग करेंगे 7 बार जाएगा, इसमें 7 से गुणा, और 5 से फिर भाग करेंगे 7 बार जाएगा, यहाँ पे 7 से गुणा। फिर बोला क्या है आपसे कि पहले बर्तन का 1/3 भाग, ठीक है, पहले में का 1/3, और तीसरे का 1/7। इसका 1/3 भाग लेना है आपको, और इसका 1/2 भाग लेना है, और इसका 1/7 भाग लेना है। ठीक है, इसमें 1/3, इसमें 1/2, इसमें 1/7। चलिए, तो आप देखिए जो कट रहा है, अगर काटना है तो काट दीजिए। 7 से 7 कट रहा है, यानी यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब गुणा कराते हैं। तो यहाँ देखिए 5/3 है, यहाँ पे गुणा करेंगे 5 5 25/3 हो जाएगा। पहले वाले में 25/3। ठीक है, देखते हैं। अच्छा सॉरी, गलती एक हो रहा है, कुछ छूट रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे बर्तन का मात्रा दे रखा है, कितना है? 3 2 1 का अनुपात, ये छूट रहा था भाई। 3 2 1 का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे 3 का है बर्तन लीटर, और 2 का और 1 का। अब बोला है 1/3 भाग लेंगे, और इसका 1/2 भाग लेंगे, इसका 1/7 भाग लेंगे। तो कट रहा है तो काट लीजिए, 3 से 3 कंप्लीटली कट जाएगा आपका। अब 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ देखिए कटेगा तो यहाँ पे बचेगा कितना? सिर्फ 5 बच जाएगा। यहाँ पे 5 बच जाएगा सिर्फ। यहाँ पे कितना बचेगा? 7 बच जाएगा सिर्फ। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। अब गुणा कराएंगे, सेकेंड थर्ड निकालेंगे। तो पहले वाले में स्पीड का मतलब तीनों में डायरेक्ट गुणा करा दे रहे हैं, बार बार नहीं कराएंगे। तो दूध है और पानी है, तो पहले वाले में मिल्क का जो अनुपात आएगा 5 5 25 आएगा यहाँ से, और यहाँ से 7 चौके 28 आएगा, और यहाँ पे 4 1 कम 4 आएगा। तो कितना कितना आएगा? 25 28 और 4। जब जोड़ेंगे तो 28 4 32 हो जाएगा। तो ये टोटल 32 हो जाएगा आपका। 3 2 5 57 हो जाएगा, यानी मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी? 57। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे निकालेंगे पानी का। तो पानी 5 दूना के 10, 7 1 कम 7 और 1 1 कम 1, तो 10 7 और 1 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी की जो मात्रा होगी 18 होगी। तो मिल्क और पानी का जो रेशियो पूछा है आपसे, तो यहाँ से निकालेंगे। 3 से काटेंगे 19 3 57, 3 से काटेंगे 6 बार में 19:6 का रेशियो आ जाएगा आपका। इसमें 19:6 में मिल्क और पानी का आ जाएगा। बोला है किया जाए तो मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना आएगा? भाई टोटल मिश्रण 1925 लीटर का है। टोटल मिश्रण 1925 लीटर का है, उसमें से 6 लीटर पानी है। हर 25 लीटर के मिश्रण में 6 लीटर पानी है मेरे भाई। तो परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा कराएंगे, 25 चौके 100, तो 6 चौके 24। 24% क्या है आपका? पानी है।
24% पानी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल को जब बच्चे देखते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्टली जैसे पीछे अब तक लगा रहे थे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें बढ़ा क्या है, सिर्फ 1/3, 1/2 और 1/7, मतलब जितना मिश्रण था ना, जितना मिश्रण आएगा उसका 1/3 भाग लेंगे, और जितना मिश्रण था उसका 1/2 भाग और 1/7 भाग लेकर के जब बनाएंगे तो मिश्रण का जो रेशियो आएगा मेरे भाई 19:6, यानी मिल्क और पानी का जो रेशियो आएगा 19:6 का रेशियो आएगा। उसके बाद बोला है कि पानी के परसेंटेज बताइए, तो 19 और 6, 25 लीटर के मिश्रण में 6 लीटर अगर पानी है आपका, तो परसेंटेज की बात करें तो 24% इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और आज के सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है सब। बोला है दो तरल के पीतल में, बोतल में होना चाहिए था, चलिए देखते हैं। दो तरल के बोतल में, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक है, बोतल होना चाहिए था, में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 8, 3 और 15 और 17 है। यदि दोनों तरल में के बोतल में को पिघलाकर पीतल, चलिए ठीक है, पीतल में तांबा, ठीक है, अच्छा तांबा है तो पीतल ही होना, मतलब बोतल पीतल है, पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो नए प्रकार की पीतल बन जाता है। इस प्रकार पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। तो आपका पहले वाले में 8:3 का अनुपात है, दूसरे वाले में 15:7 का, फिर पिघला करके 5 और 2 के अनुपात में बनाया जाता है। तो मेरे भाई 8:3 का अनुपात है पहले वाले में, और दूसरे वाले में 15:7 का। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग जोड़ेंगे 8×3 11 हो जाएगा, 15×7 22। ठीक है, तो 11 और 22 का आप एलसीएम निकालेंगे जब, तो 22 रह जाएगा। 22 में भाग करेंगे 11 से तो 2 बार चला जाएगा, यानी इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 22 से भाग करेंगे 1 बार चला जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा 5 और 2 में बदलना है, 5 और 2 में बदलना है, 5 और 2 में गुणा करा देंगे, तो 5 दूना के 10 वाट है, 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 दूना के, यहाँ पे 2 एक कम 2, 15 दूना के 30। तो मेरे भाई ये टोटल जोड़ेंगे जब, आपका यहाँ पे तांबा जो होगा, तांबा 8×3 11 110 kg या जो भी होगा 110 kg। ठीक है, और दूसरे में 5 दूना 10 तिहाई 30, जो जस्ता होगा तो यहाँ पे 5 दूना के 10 तिहाई के 30 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 2 एक कम 2 और 7 दूना के 14, तो इनको जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो जो तांबा और जस्ता का रेशियो बनेगा मेरे भाई, तांबा और जस्ता का जो रेशियो बनेगा 110:44 का बनेगा। 11 से काटेंगे 4 बार में खत्म होगा, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, तो जो तांबा और जस्ते का जो रेशियो आएगा 5:2 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पिछले ही तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ पा रहे होंगे बातों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 के में मिश्रित किया जाए है। मदिरा और पानी का अनुपात 4:5, कितने लीटर मिश्रण, कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले मिश्रण के 3 लीटर के मिश्रण में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी का मात्रा समान हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में आपके एससीजीएल में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में, तो वहां से हम इसको उठा के लाए हैं। तो देखिए पहले में 3:2 का अनुपात है, यानी कि अगर 5 लीटर का मिश्रण होगा, 3 दूनी 5 लीटर का मिश्रण होगा तो 3 लीटर उसमें क्या है, मदिरा है। 5 में से 3 लीटर क्या है, मदिरा है। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 4 9 लीटर का मिश्रण है तो 4 लीटर मदिरा है। बोला है किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि पानी और मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा समान हो जाए। समान का मतलब होता है मेरे भाई 1:1 के अनुपात में हो जाए, भाई बराबर हो जाए, यानी 1:1 के अनुपात में हो जाए। तो अगर ये 2 लीटर का मिश्रण होगा तो उसमें से 1 लीटर मदिरा है। ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिए,
ठीक है, तो एलिगेशन लगाने के लिए अब क्या करिए, 5, 9 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 5, 9 और 2 का, तो एलसीएम हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90। सब में 90 से गुणा करा दीजिए, सब में 90 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहां भी 90 से मल्टीप्लाई कराइए, यहां भी 90 से मल्टीप्लाई कराइए, और इसमें भी 90 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए 90 से काटेंगे तो 18 5 90, 18 बार में 18 त्याई 54 हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी यहां नहीं, यहां पे ये 54 हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं वो भी एक बार, 54 हो जाएगा। यहां 9 से काटेंगे 10 चौके 40 हो जाएगा ये, यहां 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा। अब एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 54 और 45 का जो अंतर होगा 9 का होगा, और 45 और 40 का जो अंतर होगा 5 का होगा। तो मेरे भाई बोला है कि पहले वाले मिश्रण में 3 लीटर मिश्रण है, पहले वाले में कितना है? 3 लीटर, यानी 5 रेशियो का मान 3 लीटर है। तो मेरे भाई 1 रेशियो का मान 3/5 होगा। समझ गए होंगे बात को? अगर पहले 5 रेशियो का मान 3 है लीटर है, तो 1 रेशियो का मान 3/5 होगा। बोला दूसरे में कितना मात्रा मिलाई जाए, तो 9 का मान पूछ रहा है, 9 में गुणा करा लेंगे, तो 9 तरीके 27/5 लीटर। इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर 27/5 लीटर मिलाया जाए, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ गए होंगे बातों को? कुछ नहीं करना था आपको, एलिगेशन लगाना है। पहले का मान दिया है, दूसरे का मान आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि कितना लीटर मिलाया जाए। 27/5 मिलाया जाए तो दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 25 kg मिश्रण में x है, 25 kg का मिश्रण x है, 125 kg का मिश्रण y के साथ मिश्रित किया जाता है, तो x में सीसा और रांगा का मात्रा, सीसा और रांगा का मात्रा का अनुपात 1:2 हो जाता है। यानी जो x बर्तन है, चलिए सीसा और रांगा का अनुपात 1:2 हो जाता है। y वाले बर्तन में कह रहा है कि अनुपात 2:3 हो जाता है। फिर भाई 25 kg x वाला मात्रा और 125 a, तो 25 और 125 का जब हम लोग रेशियो निकाल लें तो 1:5 के रेशियो में मिलाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है 1:5। पहले जो देता था रेशियो देता था, इस बार मात्रा दे दिए तो रेशियो बना लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही काम करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, ये 3 2 5, और 3 और 5 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, 3 5 का एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, तो 15 होगा। 3 से भाग करेंगे 15 में, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5 से भाग करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए आप? तो देखिए जब 5 से इसमें गुणा कराएंगे तो पहले में x में जो सीसा का मात्रा होगा, सीसा का, तो यहाँ पे आएगा 5, सीसा का आएगा x वाले में, सीसा का मात्रा तो 5, यहाँ पे 3 दूना के 6, 6 5 11 हो जाएगा। और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 5 से, क्योंकि बोला है। ठीक है, तो 1 से और 5 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 से गुणा कराएंगे, इसमें 5 1 कम 5 तो 5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 3 15, 15 दूना के 30, तो 30 5 35 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, दूसरे में देखिए 5 1 कम 5 दूना के 10, यहाँ पे रांगा 10 हो जाएगा, और 5 3 15, 15 दिया 45, तो 45 10 55। ठीक है मेरे भाई, तो अब x में इतनी मात्रा है 35, यहाँ पे 55, तो 35 और 55 का जब आप रेशियो निकालोगे मेरे भाई, तो 5 से काटोगे 7 बार में कट जाएगा, 5 से काटोगे 11 बार में, तो जो रेशियो आएगा आपका 7:11 का रेशियो आपका आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे बस मात्रा दे दिया था, पहले ऐसे सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जिसमें कि उनका अनुपात दिया था, तो यहाँ मात्रा दिया था तो उनका रेशियो निकालेंगे तो 1:5 का हो जाएगा। डायरेक्टली जैसे सॉल्व कर रहे हैं अभी तक वैसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो पेपर में आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं देख करके। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, मिश्रित चाय के 2 मिश्रणों को दार्जिलिंग और असम के चाय के अनुपात में 4:11 2:5 में मिलाया जाता है। अनुपात को मिलाया जाता है, दार्जिलिंग और असम के चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए,
की अनुपात 6:13 हो जाए। यहाँ भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। 7:4:11 रेशियो में से आपका मात्रा कितना है 4, यहाँ पे 5:2:7, 7 रेशियो में से 2 मात्रा है, यहाँ पे 13:6:19 में से मेरे भाई 6 मात्रा है। एलिगेशन लगाएंगे, देखिए कैसे, ठीक है। यहाँ पे दोनों का अंतर होता है तो 13 और 11 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, 13 और 11 का 13 और 9 का मल्टीप्लाई होगा, और तो 19 चौक 19 दूना 38, 19 चौक 76 हो जाएगा, और यहाँ से 19 चौक 76, 11 छक्का 66, तो दोनों का अंतर करेंगे तो 10 का हो जाएगा। कितने का? 10 का। 19 चौक 76 और 11 छक्का 66, दोनों को अंतर 10 का, ठीक है। तो यहाँ पे 10/11 हो जाएगा मेरे भाई। यहां जब एलिगेशन लगाएंगे आप तो 19 दूना के 38 हो जाएगा, और 7 छक्का 42 और नीचे हो जाएगा 7 इंटू के 19, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 का अंतर हो जाएगा, 38 और 42 में कितने का अंतर हो जाएगा? 4। तो देखिए 19 से 19 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4/7 रेशियो बाई 10/11, 2 से काटेंगे 2 बार में, 5 बार में, 5 7 35, 11 दूना के 22, कितने का रेशियो हो जाएगा? 22 और 35 का, तीरे गुणा करा दिए हैं, 11 दूना के 22, 7 5 के 35, 22 और 35 का आपका एलिगेशन लगाना था, आपको कुछ नहीं करना था। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 22 और 35, 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः अनुपात 4:1 तथा 5:2 के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध का मात्रा इतना हो जाए? चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, ठीक है। एलिगेशन यहाँ भी लगाना है आप। तो यहाँ पे 4, देखिए 5 का मात्रा है, 5 में से 4 लीटर क्या है? आपका दूध है, ठीक है, मिल्क है, और यहाँ पे पानी है, तो 5 दूध 7 में से 5 लीटर पानी है। बोला है किस अनुपात मिलाया जाए कि ए परसेंटेज हो जाए, तो 700/9 परसेंटेज। जब परसेंटेज हटेगा भाई तो बट्टा में 100 आएगा, कट जाएगा, तो 7:9, यानी 7:9 के अनुपात में मिलाना चाहता है। तो 7 और 9, 9 7 16 का रेशियो बन जाएगा, 16 में से 7 लीटर। अब बात समझ गए आप? पिछले तरह क्वेश्चन हो गया आपका। तो एलसी यहाँ पे भी हम लोग घटाएंगे अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे भी एलिगेशन लगाएंगे हम लोग। तो 16 5 80, ठीक है, 16 5 80 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 7 5 35, 16 चौके 64 और 35 का अंतर करेंगे, 13 में से 5 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पे 28 बच जाएगा, ठीक है मेरे भाई यहाँ पे। और आप ना एक गुणा मत करा के ना करा के इसको 16 × 5 रहने दीजिए, ठीक है, कट जाएगा वो, समझ गया ना बात को? उसको गुणा ना करा के रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 16 × 7 हो जाएगा नीचे, ठीक है, 16 5 80 हो जाएगा, ठीक है, 16 5 80, चौके 64, 16 5 80 और 16 5 80 और 7 7 49, 80 और 49, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे घटाना है, तो 16 5 80, 7 7 49, 31। गलत तो नहीं हो रहा है ना? 5 दूसरा 4 1, गलत हो रहा है भाई, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे गलत लिख दिया हूं मैं, ठीक है। ये जो 9 में हर 9 लीटर के मिश्रण में से 7 लीटर पानी दूध होना चाहिए, और तो 2 लीटर पानी होगा, यही गलत हो गया भाई, मिस्टेक हो गया है। तो पानी की मात्रा कितनी होगी? 2 होगी, यानी कि 7 में ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, हर 7 में से 9 लीटर, मतलब 9 लीटर में से 7 लीटर क्या है? आपका पानी है। अब एलिगेशन लगाएंगे, तो 9 5 45, यहाँ पर 9 × 5 रखेंगे, तो 9 चौके 36 और 7 5 35, 1 आ जाएगा, 35 और 36 का अंतर। यहाँ पे
9 5 45, 7 7 49, 49 और 45 का अंतर 4/9 इंटू के 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कंप्लीटली कट जाएगा, 7 1 कम 7 20, 20 और 7 का आपका रेशियो बन जाएगा, 20 और 7। देखिए गुणा कर देंगे, यहाँ पे बट्टा में 5 है तो 5 को 20, 7 1 कम 7 इधर। ठीक है, 20 संबंधी 7 के रेशियो में बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब है आपका, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किसी मिश्र धातु जिसकी 90% तांबा और जस्ता, चलिए यहाँ भी लिखे से लगाया गया 90% तांबा है और 10% क्या है, जस्ता है। दूसरे में 96% तांबा है, 4% जस्ता है, के साथ मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाता है कि मिश्रण में 9% जस्ता हो जाए। तो जस्ते की बात कर लेते हैं। जस्ते की पहले में 10% है, दूसरे में जस्ता कितना है, 4% है, तीसरे में जस्ता कितना है आपका 9% है। लिगेशन लगा दीजिए, 10 और 9 का अंतर 1 का, यहाँ पे 5 का, तो कितने का अनुपात हो जाएगा, 5:1। बहुत आसान क्वेश्चन था, 5:1 का आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, 5:1 इस सवाल का राइट आंसर। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और अगला सीरीज जब लाएंगे तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बोला है एक बाल्टी में 40 kg का दूध तथा इसमें 40 kg दूध है तथा इसमें से 4 kg दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है। यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई, मतलब एक बार तो किया ही गया, 2 बार और दोहराई गई। तो 40 kg का मिश्रण था और ये 4 kg निकाल करके उसके स्थान पे पानी मिला रहा है। तो अगर 40 लीटर के दूध में से 4 kg दूध निकाल लेंगे तो जो पहले 40 kg दूध रहा होगा, अब उसमें 40 में से 4 निकल गया तो कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। तो जो रेशियो आएगा आपका 9 संबंधी कितना हो जाएगा, 10। भाई पहले 40 था, अब 36 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 और 9। पहले 10 था तो अब 9 रह जाएगा। यह क्रिया कितनी बार हो गई, 2 बार दोहराई गई और 1 बार पहले की गई। 2 बार तो दोहराई गई, 1 बार पहले की गई, यानी 3 बार क्रिया की गई। जितने बार क्रिया करेगा उतने बार आप गुणा करा दीजिए बस। ठीक है, 1 0 से 1 0 कंप्लीटली कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सर 2 से काटेंगे 2 बार में, गलत हो गया है, रुक जाइए। 2 से काटेंगे 2 बार में, 5 बार में, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में। तो 9 का क्यूब होता है आपका 729 बट्टा में 5 5 25। अब मेरी बात समझिएगा, अब नीचे 25 है तो आप क्या करिए, कुछ ना करिए, ऊपर नीचे 4 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे, 4 9 36 के 6 हासी लगा 3, 4 दूना के 8 3 11 के 1 हासी लगा 1, 4 7 28, 28 1 29 बट्टा में हो जाएगा 29.16 kg। अभी शुद्ध दूध बचेगा उसमें 29.616 kg शुद्ध दूध बचेगा। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट। मतलब ऐसे सवालों में जितनी बार मात्रा दोहराई जाए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार मात्रा दोहराई जाए उतनी बार आप क्या करिए, गुणा करा लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए।